चीमा साहब, हाउ डू यू सी कि ये पीटीआई मुजाहिरीन की जो है, उन्होंने कहा जी इस्लामाबाद में कि 316 जो बंदे पकड़े गए और उसके बाद जो क्रैकडाउन हमें नज़र आ रहा है, तो ये आप मेरे ख्याल में वर्कर्स जो है आप क्या करेंगे इसके खिलाफ? क्योंकि आपका वर्कर तो मेरे ख्याल परेशान नहीं है, मुंतशिर नहीं हो गया इससे? नहीं, वर्कर्स के हौसले बिल्कुल बुलंद हैं। इस किस्म की इंतकामी कार्रवाइयों से, ओछियत दंडों से कभी भी हौसले पस्त नहीं होते सियासी वर्कर्स के। लेकिन आप खुद अभी थोड़ी देर पहले जो फरमा रहे थे वो इंतहाई अहम नुकता है कि जब 25 मई को पीटीआई के कारकुनों के ऊपर धावा बोला गया, उनको सियासी सरगर्मी से रोकने के लिए पुलिस और रियासती मशीनरी को इस्तेमाल किया गया। लेकिन अब हम पिछले गुज़िश्ता 2 माह से देख रहे हैं कि जबकि पंजाब के अंदर निगरान हुकूमत तैनात की गई और इलेक्शन शेड्यूल का भी ऐलान हो चुका है, उसके बाद एक मखसूस सियासी जमात को निशाना बनाने और उनकी सियासी सरगर्मियों को रोकने के लिए कभी बिला जवाब दफा 144 लगा दी जाती है। हमारे कारकुनों और क़यादत के खिलाफ झूठे पर्चे और गिरफ्तारियां की जा रही हैं। उनके घरों पे अहल खाना को हरासा करने के लिए जैसा छापे मारे जा रहे हैं, ये किसी तौर पर भी जो है गैर जानिबदारी नहीं है। इसके ऊपर जो है आला अदलिया को फौरी नोटिस लेना चाहिए, क्योंकि इससे ज्यादा और बदतमीजी और जानिबदारी और क्या हो सकती है। जी चीमा साहब, क्या इसके खिलाफ आप, क्योंकि एक चीज जो है बाइस्टर साहब जो कह रहे हैं, मैं भी तो एज ए मतलब जर्नलिस्ट देख रहा हूँ, क्योंकि मैं तो जाहिर है कि हमें तो किसी की साइड नहीं लेनी, लेकिन बजाय बादी नजर में यही नजर आ रहा है कि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन जो है उसका निशाना आपकी जमात बन रही है। नजर आ रहा है। आपके सारे मीडिया ने भी दिखाया कि जो लोग वहाँ जमान पार्क में अपने लीडर के साथ पुरअमन तौर पे इज़हार यकजहती के लिए जमा होते हैं, क्योंकि आपको पता है कि जो उनपे पहले भी कातलाना हमला हो चुका है और अभी भी जो इतलात हैं उनपे मुमकिन कातलाना हमले के हवाले से, तो लोग वहाँ पे जो पुरअमन तरीके से वहाँ इकट्ठे होते हैं। नहीं तो मुंशी साहब, क्या सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा रहे इसके ऊपर? पंजाब की सरबराही में पुलिस स्क्वाड्स हैं, वो पहले खुद इश्तियाल दिलाकर कोशिश कर रहे हैं, बार बार कोशिश कर रहे हैं कि कोई मॉडल टाउन जैसा कोई जो है जवाब पैदा किया जाए। लेकिन उमर सरफराज साहब, आप ये भी बताइएगा, अगर पुरअमन था तो उसके अंदर जो सारे असलहा और ये सारी चीज़ें, पेट्रोल बम वगैरह, ये सारा कुछ बहरहाल तो निकला ही है ना, तो वो कहीं ना कहीं तो आपके जहन में था ना कि आपके अपने बड़े जो सीनियर रिपोर्टर्स जो उस दिन इमरान खान साहब जिस दिन जुडिशल कॉम्प्लेक्स हाजिरी के लिए गए और जिस तरह से उनके घर पे धावा बोला गया, वहाँ पे जो मौजूद मीडिया के रिपोर्टर्स थे, उनके मीडिया के लोगों के अपने बयान आप देख लें कि जब पुलिस अंदर गई, कोई ऐसी चीज वहाँ से कोई ऐसी बरामद नहीं हुई, और उसके बाद पुलिस वालों के ने खुद वहाँ पे जो सारी ये चीजें रख के जिस तरह से बरामद करवाई गई है, ये बड़ा पुराना तरीका वारदात है इंतकामी कार्रवाई। उमर सरफराज चीमा साहब, अभी तो आपको जाहिर है कि आपकी बात में ये तो वजन है कि आप इश्तियाल जब मासिस को दिलाएंगे तो रिएक्शन तो आएगा, तो उसके बाद देखिए ना कि जब आपने अगर एक समन देना है तो उसके लिए आपको पूरे लाओ लश्कर को साथ ले जाने की क्या जरूरत है? जी एग्रीड। लेकिन आप जब अब उन्होंने एक नैरेटिव बिल्ड करना शुरू कर दिया, पीएमएलएन ने खास तौर पे, कि आपकी जमात को दहशतगर्द कहना शुरू कर दिया, और मतलब मुझे ये नजर आ रहा है कि पार्लियामेंट में मतलब उसके मतलब जो है एक वो पेश करने जा रहे हैं, एक बिल भी पेश करने जा रहे हैं, टेबल करने जा रहे हैं कि क्योंकि आपके सामने के पिछले कई 11 माह से उन्होंने हर बार आजमा के देख लिया है कि वो तहरीक इंसाफ को, इमरान खान को इलेक्शन के मैदान में जो है शिकस्त नहीं दे सकते, और सियासी तौर पर अपनी जो है शिकस्त को देखते हुए जो है अब ये एक आखिरी हरबा है कि जी पहले कोशिश की कि इमरान खान साहब को नायल करार दिया जाए, फिर अब जब वो भी नहीं करवा सके तो अब इनकी कोशिश है कि पूरी जमात को जो है दहशतगर्द करा दिया जाए, जबकि ये खुद इनके अपने जो इकदाम रहे हैं माजी के अंदर, खास तौर पर मुस्लिम लीग नून के, जिस तरह से इदारों के खिलाफ साजिशें करते रहे, जिस तरह सुप्रीम कोर्ट पे हमला करते रहे, डॉन लीग्स में ये इन्वॉल्व रहे, रॉ के एजेंट्स को अपनी शुगर मिलों में पनाह ये लोग देते रहे। इस तरह के कई लातादाद वाकयात हैं जो अगर दहशतगर्द तंजीम अगर इस तरह की कार्रवाई होनी तो सबसे पहले तो मुस्लिम लीग नून के खिलाफ होनी चाहिए। लेकिन उमर सरफराज चीमा साहब, अगर यही कार्रवाइयाँ जारी रहीं तो आप इलेक्शंस में कैसे पार्टिसिपेट करेंगे? क्योंकि रिपोर्ट्स तो ये भी आ रही हैं कि आपके जो स्क्रूटनी होनी है उसके लिए भी जो आपके उम्मीदवार हैं उनको हरासा किया जा रहा है, उनको गिरफ्तार किया जा रहा है। बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि मैंने आपसे कहा ना, ये सारा शिकस्त का खौफ है कि इलेक्शन के मैदान में तो ये शिकस्त दे नहीं सकते, तो इस किस्म के हथकंडों से जो इनका ख्याल है कि ये जो है हक और सच की आवाज़ को दबा लेंगे, बल्कि जो इवन मीडिया के लोग भी जो इस हकीकत को आवाम के सामने लेके आ रहे हैं, उनके खिलाफ भी जो है
इस किस्म की कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। तो इस किस्म की कार्रवाइयों पे आपको लगता है उमर साहब किस तरह से कैंपेन करनी पड़ती है? आपको पता है 2 बहुत बड़े सूबों के इलेक्शंस अगर हैं और उस टाइम पर हो रहे हैं, तो आपको लगता है उस कैंपेन को सबोटाज किया जा रहा है कार्रवाइयाँ करके? बिल्कुल किया जा रहा है, और यही हुक्मरानों की बुज़दिली और घटियापन का मुजाहरा है कि ये बजाय इसके कि सियासी मैदान में मुकाबला करने के इस किस्म के हथकंडों पे उतरा है। उमर सरफराज चीमा साहब, आपके पास कोई ऑल्टरनेट जो आपकी प्लानिंग, अगर आपको जो है पार्लियामेंट से या किसी और जगह से ये दहशतगर्द जो है जमात करार दे देते हैं, वैसे तो मुझे लगता है कि उसके लिए जो रिक्वायरमेंट है वो बड़ी टफ है, तो पॉसिबल नहीं, लेकिन जैसे कि आपकी रिप्रेजेंटेशन नहीं है कौमी असम्बली में और कौमी असम्बली वैसे भी अधूरी है, तो ऐसे किसी एक्ट के लिए आपका प्लान क्या होगा पीटीआई का, क्योंकि आप पॉलिसी मेकर्स में शामिल हैं पीटीआई की? देखें, इसके अंदर हमारी जो लीगल टीम है वो भी इसका बगौर जायजा ले रहे हैं और इसके हवाले से डेफिनेटली इसको काउंटर किया जाएगा। लेकिन अभी आपने बड़ी अहम बात की कि जब मेजॉरिटी ये कौमी असम्बली के अंदर भी जो जिस तरह जो नशस्तें खाली हैं और फिर 2 बड़ी सूबाई असम्बलियाँ तहलील कर दी गई, जब ऐसे मौके के ऊपर अक्सरियती अवाम को हक नुमाइंदगी ही नहीं हासिल पार्लियामेंट के अंदर, तो ये जो जॉइंट सेशन है ये सब टोपी ड्रामा है, ढोंग है, ये सब ढोंग है और फ्रॉड है। अच्छा, किसी तौर ये सिर्फ और सिर्फ अपने जो है अजाइम को पूरा करने के लिए इस किस्म की अगर कोई रेजोल्यूशन आते हैं तो उसकी सख्त मजम्मत की जाएगी। ऑलरेडी जो है इसके ऊपर जो है पॉलिसी बनाई जा रही है। चीमा साहब, कुछ इन्फॉर्मेशन मेरे पास है कि कोई बैकडोर डिप्लोमेसी पीपल्स पार्टी और पीटीआई के दरमियान जो है कुछ मुज़ाकरात चल रहे हैं। मैं चाहूँगा कि आप हमारे व्यूअर्स को बताइए कि ऐसी कोई बात है जी? देखिए, हम तो हमेशा जो है हमने आईन और कानून का एहतराम किया, एक पुरअमन जमात है, और हमने 11 महीने पहले ही जो है इसका जो मौजूदा जो सियासी और मुआशी अदम इस्तेकाम है इसका हल दे दिया था कि फौरी तौर पर नए इंतखाबात करवाए जाएं और अवाम जिसको मैंडेट दें हक हुक्मरानी का वो आके मामला तो आगे। लेकिन अभी आपने बड़ी अहम बात की कि जब मेजॉरिटी ये कौमी असम्बली के अंदर भी जो जिस तरह जो नशस्तें खाली हैं और फिर 2 बड़ी सूबाई असम्बलियाँ तहलील कर दी गई, जब ऐसे मौके के ऊपर अक्सरियती अवाम को हक नुमाइंदगी ही नहीं हासिल पार्लियामेंट के अंदर, तो ये जो जॉइंट सेशन है ये सब टोपी ड्रामा है, ढोंग है, ये सब ढोंग है और फ्रॉड है। अच्छा, किसी तौर ये सिर्फ और सिर्फ अपने जो है अजाइम को पूरा करने के लिए इस किस्म की अगर कोई रेजोल्यूशन आते हैं तो उसकी सख्त मजम्मत की जाएगी। ऑलरेडी जो है इसके ऊपर जो है पॉलिसी बनाई जा रही है। चीमा साहब, कुछ इन्फॉर्मेशन मेरे पास है कि कोई बैकडोर डिप्लोमेसी पीपल्स पार्टी और पीटीआई के दरमियान जो है कुछ मुज़ाकरात चल रहे हैं। मैं चाहूँगा कि आप हमारे व्यूअर्स को बताइए कि ऐसी कोई बात है जी? देखिए, हम तो हमेशा जो है हमने आईन और कानून का एहतराम किया, एक पुरअमन जमात है, और हमने 11 महीने पहले ही जो है इसका जो मौजूदा जो सियासी और मुआशी अदम इस्तेकाम है इसका हल दे दिया था कि फौरी तौर पर नए इंतखाबात करवाए जाएं और अवाम जिसको मैंडेट दें हक हुक्मरानी का वो आके मामला तो आगे।